आगे क्या स्थिति होगी, इस पर लगातार नजर बनी हुई है। अब आगे बढ़ते बात अब जरा बिहार की सियासत की कर लेते हैं और बड़ी खबर आपको बता दें, नीतीश ने राज्यसभा के लिए पर्चा भर दिया है। ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। नीतीश कुमार अब दिल्ली की ओर रुख करते हुए नजर आएंगे, यानी कि राज्य की सियासत से ऊपर उठकर अब केंद्र की सियासत में अब वो शामिल होने जा रहे हैं। और नॉमिनेशन उन्होंने, ये तस्वीर सामने आई है, उस वक्त की तस्वीर है जब नॉमिनेशन फाइल कर रहे थे नीतीश कुमार और उनके साथ गृह मंत्री अमित शाह की मौजूदगी भी आपको दिखा रहे हैं। साथ ही साथ नितिन नवीन ने भी नॉमिनेशन राज्यसभा के लिए फाइल कर दिया है। और क्योंकि देखिए 16 मार्च को चुनाव होना है और आज नॉमिनेशन का आखिरी दिन था और ऐसे में बीजेपी की ओर से, जेडीयू की ओर से जो कैंडिडेट थे उन्होंने नॉमिनेशन फाइल कर दिया है। ये नीतीश कुमार की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं जब नॉमिनेशन फाइल की जा रही थी। और साथ में आप देख सकते हैं कि बीजेपी के तमाम बड़े दिग्गज उनके साथ मौजूद नजर आ रहे हैं। कहीं ना कहीं यहाँ पर ये बताने की कोशिश, ये संदेश देने की कोशिश जरूर हो रही है कि जो उनका एक सियासी सफर रहा है और इसके बाद जब कहीं ना कहीं बिहार की राजनीति से हटकर वो केंद्र की राजनीति में जा रहे हैं तो सम्मान तरीके से, सम्मानजनक तरीके से वो जा रहे हैं। यहां से सीधे तौर पर यह संदेश देने की कोशिश जरूर की जा रही है, क्योंकि देखिए अब क्योंकि काफी कम समय रह गया है और ऐसे में नॉमिनेशन, क्योंकि आज आखिरी दिन है नॉमिनेशन का और 5 राज्यसभा सीट बिहार में जिसे लेकर आज नॉमिनेशन फाइल होना था और 16 मार्च को देखिए वोटिंग भी होगी। और इससे पहले ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं जहां नॉमिनेशन फाइल करते हुए राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन नजर आ रहे हैं। दूसरी तरफ नीतीश कुमार की तस्वीर भी हम आपको दिखा रहे हैं जहां नॉमिनेशन उन्होंने भी फाइल कर दिया है। और साथ ही साथ गृह मंत्री अमित शाह की मौजूदगी और सम्राट चौधरी जो डिप्टी सीएम है बिहार के, वो भी नजर आ रहे हैं। और बड़े बड़े दिग्गज इस वक्त आप बीजेपी के देख पा रहे होंगे। लेकिन दूसरी तरफ देखिए बहुत बड़ा सवाल अब ये शुरू हो चुका है कि आगे क्या होगा बिहार की राजनीति में, आगे किसे देखने, कौन होगा शामिल, यानी कि सीएम की कुर्सी किसके हाथों में जाने वाली। देखिए ये तो तय है कि जो मुख्यमंत्री होगा वो बीजेपी से होगा, यानी कि बीजेपी के लिए ये बहुत बड़ा दिन आज के लिए, क्योंकि बीजेपी लंबे अरसे से ये कोशिश जरूर करती हुई नजर आई है कि बिहार की कमान उनके हाथों में हो, लेकिन ऐसा होता हुआ नजर नहीं आया। क्योंकि देखिए 2020 में हमने देखा था कि काफी अच्छी सीटें जो है बीजेपी के खाते में आई थी, लेकिन इसके बावजूद भी सीएम जो है नीतीश कुमार ही रहे थे। और 2000 अगर हम 25 की बात करते हैं तो 4 महीने पहले जब चुनाव हुए थे तब भी बीजेपी जो है काफी अच्छे नंबर के साथ जीत हासिल करते हुए जरूर नजर आई थी, सीटें काफी अच्छी आई थी, लेकिन इसके बावजूद भी सीएम के तौर पर नीतीश कुमार को ही चुना गया था। और ऐसे में कहीं ना कहीं पहली बार ऐसा हो रहा है जब बीजेपी अपना मुख्यमंत्री बिहार में देने जा रही है और इसी के साथ यानी कि सीएम नीतीश का जो दौर है वो यहां पर खत्म हो गया है, यानी कि अब बीजेपी युग की जो शुरुआत है वो बिहार में हो रही है। शैलेंद्र कुमार संवाददाता तमाम जानकारी के साथ जुड़ चुके हैं। शैलेंद्र, जो ये तस्वीर इस वक्त सामने आ रही है जो हम दर्शकों को दिखा रहे हैं, नॉमिनेशन जब नीतीश कुमार ने फाइल किया उस वक्त गृह मंत्री अमित शाह यहां से क्या संदेश देने की कोशिश? देखिए साफ तौर पे है सत्ता परिवर्तन अब बिहार में होना है और सत्ता परिवर्तन की ये पटकथा थी जो लिखी गई है, यानी नीतीश कुमार जो है वो राज्यसभा के लिए नामांकन करके अब सीएम हाउस में, यानी कि जो एक आने मार्ग है यहाँ आ चुके हैं। और इसके पीछे ही यानी कि जो सामने एक तस्वीर हम दिखाएं कि ये सामने क्या तस्वीर है, यहाँ पर जो अमित शाह है केंद्रीय गृह मंत्री है वो बैठक कर रहे हैं बीजेपी नेताओं के साथ। इससे पहले मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी वहां पर मौजूद थे और वहां पर उन्होंने जो कहे कि केंद्रीय गृह मंत्री से जन नामांकन करने के बाद मुलाकात की थी। मुलाकात करने के बाद अब वो जो है वापस आ चुके हैं सीएम हाउस में। तो ये एक मोमेंट है, एक 12:53 का वो समय था जब केंद्रीय गृह मंत्री दिल्ली से पटना पहुंचे थे, यानी सीएम हाउस पहुंचे थे और वहां से लगभग 5 से 7 मिनट वहां रुके और उसके बाद जो है वो सब लोग मिलकर रवाना हो गए थे नामांकन हुआ, नामांकन से वापस आए। यानी कि आज जो नामांकन हुआ है उसमें विशेष बात यह है 5 सीटों के लिए जो एनडीए के प्रत्याशियों ने नामांकन किया उसमें 3 पार्टियों के, यानी 3 जो लोग हैं, चाहे नितिन नवीन हो, जो नीतीश कुमार मुख्यमंत्री नीतीश कुमार है और इसके अलावा जो उपेंद्र कुशवाहा है, ये तीनों अपनी पार्टियों के अध्यक्ष हैं और 2 राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। नीतीश कुमार भी राष्ट्रीय अध्यक्ष है और नितिन नवीन भी राष्ट्रीय अध्यक्ष है और उपेंद्र कुशवाहा अपनी पार्टी जो नई पार्टी बनाई उसके अध्यक्ष है। तो 3 अध्यक्षों ने एक साथ नामांकन किया है। और इसके अलावा सीएस राम है और केंद्रीय मंत्री है जो रामनाथ ठाकुर, उन्होंने नामांकन किया है। तो ये नामांकन हो गया, लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि सीएम हाउस इधर है और राजभवन सामने है, यानी राजभवन जो लोक भवन हो गया है वो इधर है। अब
अब जाहिर सी बात है इन दोनों के और बीच शैलेंद्र, एक परिवर्तन और जो चीज होगा, यहाँ पर यानी कि विपक्ष लगातार ये सवाल उठा रहा है कि कहीं ना कहीं दबाव नीतीश कुमार पर बनाया गया, प्रेशर बनाने की कोशिश हुई है। उसके बाद अब नीतीश ने सोशल मीडिया पर पोस्ट किया कि राज्यसभा जाना चाहते हैं, लेकिन आप वहां पर मौजूद हैं। नीतीश कुमार के हाव भाव को देखकर क्या वाकई में ऐसा लग रहा है कि किसी तरीके से कोई नाराजगी उनके अंदर होगी, या फिर वाकई में किसी तरीके से प्रेशर बनाने की कोशिश की गई है? क्योंकि जो विरोध प्रदर्शन हो रहा है जेडी नेताओं का, कार्यकर्ताओं को, यह कहा यह जा रहा है कि नीतीश कुमार के कहने पर शक्ति प्रदर्शन दिखाने की कोशिश हो रही है। देखिए, साफ तौर पे नीतीश कुमार यानी कि जेडीयू के अंदर दो शक्तियां काम करती हैं, कहीं कि दो धड़े काम कर रही है इस समय। एक जो नीतीशवादी लोग हैं, यानी जो नीतीश कुमार के साथ समता पार्टी के काल से हैं, 1994 से हैं, और दूसरे लोग वो हैं कि जो ये कहें कि बीजेपी वादी, जो इसका नाम जेडीयू के कार्यकर्ता ही दे रहे हैं। जहां पर अब ये मैदान खाली है, यानी कि ये जगह खाली है, सड़क खाली है, यहाँ पर सुबह कार्यकर्ता ही कार्यकर्ता थे, और इसीलिए दो पैसे यहाँ बनाए गए थे, यानी कि ताकि गाड़ियां आने जाने में कोई समस्या नहीं। दो गाड़ियों को क्या कहें कि एक जो हिंसा के विधायक थे वो आए थे, तो उनकी गाड़ी में तोड़फोड़ करने की कोशिश हुई थी। उसके बाद फिर आए थे संजय गांधी, जो कहें कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के रिश्तेदार भी है, एमएलसी भी है, जेडीयू के नेता भी है, उनकी गाड़ी उनको यहाँ से भगा दिया गया। तो उसके बाद जो यहाँ के मंत्री है, बीजेपी कोटे के मंत्री है, पशु मंत्री, वो आए, उनकी गाड़ी में भी यही पर तोड़फोड़ हुई किसी गोलंबर के पास, और उनके चालक ने किस तरह से गाड़ी भगाई थी यहाँ पर। तो इस तरह से उग्रता थी जेडीयू के कार्यकर्ताओं ने, और उसके बाद वो पहुंचे थे जेडीयू के कार्यालय में, और वहां पर जाकर उन्होंने तोड़फोड़ की थी। यानी कि विपक्ष ही नहीं, जेडीयू के कार्यकर्ता भी जो है वो नाराज है, और सीधे तौर पर ये कह रहे हैं। बिल्कुल, देखिए, कुल मिलाकर देखिए उथल पुथल इस वक्त जरूर देखने को मिल रही है बिहार की सियासत में, लेकिन आगे क्या होता है ये भी देखना काफी अहम होगा। बहुत शुक्रिया शैलेंद्र तमाम जानकारी देने के लिए। कुल मिलाकर बिहार की राजनीति से जुड़ी तमाम बड़ी अपडेट आप तक पहुंचाएंगे, लेकिन रुकते फिलहाल एक छोटे से ब्रेक के लिए।